नमस्कार दोस्तों हम बड़े विचित्र लोग हैं। मुझे ये स्वयं कहना पड़ रहा है इसलिए कि मेरे सारे परिवेश की बात है। हम भारतीय विचित्र किन मानों में हैं कि हमें बहुत सारी बातों का ऐतिहासिक जो है परिप्रेक्ष्य पता ही नहीं होता। अब तक हम लोग ये मानते आए हैं कि आदि शंकराचार्य ईसा से 4-5 सदी के बाद प्रकाश में आए, लेकिन अब नए ग्रंथ हमें बता रहे हैं कि कहाँ सोए हो श्रीमान, वो तो ईसा से भी लगभग 3-4 सदी पहले आ चुके थे। और इस बात के प्रमाण शारदा पीठ जो कि कश्मीर में स्थित है, शारदा पीठ के आसपास मिली पांडुलिपियों से भी मिलते हैं और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में इस बात का जिक्र है। लेकिन हम लोगों ने एक रटा रटाया डॉक्टर गूगल का दिया हुआ फार्मूला उसको स्वीकार कर लिया कि शंकराचार्य थे वो ये बाद की बात है, 4वीं-5वीं सदी में आकर हमारे सामने उनका व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों का जिक्र आरंभ होता है। लेकिन अब बहुत सारी बातें ये बताती हैं कि इनकी स्मृति में 371 वर्ष ईसा से पूर्व, 371 ईस्वी पूर्व भी इनके मंदिर बने हुए थे। और उन मंदिरों में जो भी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ उस काल की मिलती हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि ये तो श्रीमान जी बहुत पहले आ चुके थे। और एक व्यक्ति की इतनी बड़ी देन कि उसने देश के चारों दिशाओं में, देश की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। मठ का मतलब ये नहीं था कोई संपत्ति के मठ थे। मठ का मतलब ये है कि एक ऐसे केंद्र जहाँ से ज्ञान, जिसे आप अल्टीमेट नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का वास्तविक पूर्ण स्वरूप आम लोगों के सामने या हिंदुत्व के जो श्रद्धालु हैं उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। उनको बताया जाए कि भाई तुम ये हो और तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि तुम यहाँ तक गए उसके बाद भूल गए, राम नाम ले लिया और शंकराचार्य को याद कर लिया, इतना काफ़ी नहीं है। तुम्हें अंत तक आगे बढ़ते रहना होगा। जब तक तुम्हारी सांस चलती है तब तक ज्ञान का सिलसिला, ज्ञान की प्राप्ति का सिलसिला चलेगा। ये उनके अपने शब्द भी थे। श्लोक क्या था मुझे याद नहीं है। मैं 2-3 बातें आप उनके बारे में इतनी कह सकता हूँ कि इतना कुछ उस शख्स ने लिखा, इतनी किंवदंतियों, इतनी कहावतों का वो नायक आदि शंकराचार्य रहे कि अब अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 37 वर्ष दुनिया में रहे और 37 वर्ष में पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि आसपास के जो भी व्यापक, जो आर्यवर्त जिसे आप कहते हैं, उस व्यापक बड़े देश के केंद्र बिंदु बनकर रहे। और चारों मठों में आज भी आप मानिए कि वहाँ के ऐसा नहीं है, वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं। ये नहीं है कि आप जब भी गए आपने पैसे 4 चढ़ाए फेंके और उसके बाद माथा टेक के सिर पे हाथ लेके चले आए ना, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। शंकराचार्य के जितने भी पीठ हैं, जितने भी मठ हैं, 4 हैं और कुछ मानों में 5 भी माने जाते हैं, श्रृंगेरी को अगर आप अलग से माने तो। ये जो पीठ हैं, इन पीठों में भी शंकराचार्य से भेंट का, चर्चा करने का, बातचीत का, उनसे आशीर्वाद लेने का एक प्रोटोकॉल है। उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि प्रोटोकॉल में कोई हठ धर्मिता है, कोई बहुत उल्टी सीधी शर्तें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यह है कि वो समझते हैं कि पात्रता आपकी इस लायक है भी कि नहीं। आप सिर्फ ये तो नहीं कोरा आप नमस्कार करने, दंडवत प्रणाम करने चले आए ये सोचकर कि शंकराचार्य का वरदहस्त मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो मित्रों, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे सामने हमारी धार्मिक शख्सियतें आई हैं जिन्हें शंकराचार्य का पद मिला और उन्होंने पद प्राप्ति के बाद भी पद छोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये क्योंकि उसमें तो सीमा रेखाएं हैं, हमें सीमाओं से भी आगे बढ़ना है। ऐसे व्यक्तियों में 2 का नाम मैं उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूँगा। एक स्वामी करपात्री का, बहुत बड़ी शख्सियत थे और सभी शंकराचार्य भी उनको नमन करते थे श्रद्धापूर्वक कि ये शख्स तो अद्वितीय है ज्ञान के क्षेत्र में, दैवीय ज्ञान के क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक ज्ञान के, दर्शन के क्षेत्र में स्वामी करपात्री का कोई मुकाबला नहीं था। और इसलिए वो शंकराचार्य भी उन्हें सम्मान देते थे। और दूसरे थे स्वामी सत्यमित्रानंद। अगर आप कभी हरिद्वार गए हो तो आपको वहाँ पता चलेगा कि भारत माता मंदिर
के नाम से मुझे जहाँ तक लगता है कि 7 मंजिला मंदिर है, और 7 मंजिला मंदिर में स्वामी सत्यमित्रानंद जी का सबसे बड़ा एक उनका आग्रह रहता था कि इसमें भारतीय संस्कृति का और भारतीय अध्यात्म का कोई भी देवी देवता ऐसा ना हो जिसकी प्रतिमा इसमें ना हो। अर्थात एक बार आप भारत माता मंदिर में प्रवेश कर जाइए और आप जिस भी देवी देवता का ध्यान करेंगे, जिसको भी याद करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि ये चौथी मंजिल पर इनकी प्रतिमा लगी है, इनका साहित्य विवाह पड़ा हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब ये कितना विशद एक उनका था और इतने ज़्यादा विनम्र, शालीन कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे 2-3 बार उनके साथ बैठने का अवसर मिला और उसके बाद मैं पछताता रहा कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उन्होंने मुझे बैठा लिया सोफ़े पर, मैं क्यों बैठ गया? मेरा उनके सामने क्या कद है, क्या ज्ञान है। लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पे भी बड़ा अपने आप को गर्वीला इसमें एहसास एक अंदर आने दिया कि मैं उनके साथ बैठा हूँ या उन्होंने मुझे साथ बैठा लिया। लेकिन वस्तुतः ऐसे लोग त्याग मूर्ति होते हैं और उनके लिए ऐसी कोई भी भावनाएं जो हैं छोटी मोटी क्षुद्र, जो हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, ये उनके लिए महत्व नहीं रखती। और उनके शिष्यों में सबसे चर्चित रहे हैं स्वामी अवधेशानंद, आज भी चर्चित हैं। उनके शिष्य, परम शिष्य, और उन्हीं से स्वामी अवधेशानंद जी ने बाकायदा दीक्षा ली थी, उन्हें गुरु मानते थे। और मित्रों, ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में हुई हैं कि शंकराचार्य के पद की जो गरिमा है, उसकी जो व्यापकता है, उसका सहज सा अनुमान इन शख्सियतों के माध्यम से भी लग जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।